अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान शरीफ आने ही वाले हैं और रमज़ान शरीफ में हमें इबादत बहुत ज़्यादा करनी होती है। आम दिनों से ज़्यादा सवाब मिलता है इबादत करने में। तो तरावी पढ़ना आदमियों पर भी और औरतों पर भी सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तरावी पढ़ना। तो मैंने इसमें वीडियो में तरावी पढ़ना बिल्कुल सही तरीका बताया है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, रमज़ान शरीफ आने वाले सभी को पता है ना। और रमज़ान शरीफ में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी पड़ती है ना। आम दिनों से ज़्यादा इबादत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें तरावी भी पढ़नी होती है ना। तो हम आपको तरावी के बारे में ही बताएंगे कि रमज़ान शरीफ में जो तरावी पढ़ी जाती हैं वो किस तरह पढ़ी जाती हैं। ठीक है बाबू। तो बाबू देखो, जैसे चांद नज़र आ जाता है रमज़ान शरीफ का, आज चांद रात है तो आज ही से तरावी शुरू हो जाती है। ठीक है। और फिर जब चांद रात होती है ना उस दिन खत्म हो जाती है। फिर जब ईद की चांद रात होती है उस दिन तरावी पूरी हो जाती है कंप्लीट। अब हम बताएंगे आपको तरावी पढ़ने का जो तरीका है वो। तो देखो, सबसे पहले तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब तरावी पढ़ना जरूरी है। औरतों को भी और आदमियों को भी, सबको पढ़ना तरावी जरूरी है। और तरावी में टोटल 20 रकात होती हैं। कितनी रकात होती हैं? 20 रकात होती हैं तरावी में। और बाबू हमें दो दो कर कर पढ़ना पड़ता है नमाज को तरावी की। अब देखो, नमाज तरावी की नमाज को पढ़ेंगे कैसे, सब आराम से सुनेंगे। मैं क्योंकि पूछूंगी तरीका, एक बच्चे से सारा तरीका पूछूंगी, लेकिन एक बार सिर्फ एक ही बच्चे से पूछूंगी उठवाकर, तो सही से सुनना। तो देखो बाबू, तरावी इशा में पढ़ी जाती है। इशा की नमाज में हमने क्या बात है, तो तरावी देखो, हमने इशा के 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल पढ़ लिए। अब हमारी तरावी स्टार्ट हो जाती है। हम तरावी स्टार्ट कर देंगे शुरू से पढ़नी। अब बाबू तरावी 2 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नत, 4 हो जाती है। फिर हमें एक दुआ पढ़नी पड़ती है, तरावी की दुआ होती है। ठीक है। और वो दुआ होती है सुब्हाना जिल मुल्की वल मलकुती, सुब्हाना जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हान मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। ये दुआ है तरावी की। ठीक है बाबू। या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। तो हमने 4 सुन्नत हमारी पूरी हो गई। 4 रकात पूरी होने के बाद फिर हमको एक मर्तबा ये दुआ पढ़नी पड़ती है, वही बैठकर। इस तरह तरावी पढ़ी जाती है। फिर हर 4 सुन्नत के बाद ये दुआ हमें पढ़नी जरूर होती है एक मर्तबा। ठीक है। फिर बाबू देखो, अब हम तरावी की जो नियत है, क्या बात है, आराम से सुनो। तरावी की नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के रुक में रकाबी शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब हमें जो तरावी स्टार्ट करनी होती है ना, अलम तरा की सूरत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सूरत कौन सी? अलम तरा। फिर इलाफी 2 हो गई। फिर बाबू अरायत अल्लज़ी इन्ना अतौइना 4 हो गई। फिर कुल या अय्युहल, फिर इज़ा जा 6 हो गई। फिर तब्बत यदा, फिर कुल हुवल्लाहु अहद 8 हो गई। फिर फलक और फिर नास पूरी 10 हो गई। इस तरह 10 हो गई रकात। फिर स्टार्ट कर देते हैं दोबारा अलम तरा से। ठीक है। फिर वैसे ही पढ़ते हैं अलम तरा लीलाफी अरायत अल्लज़ी इन्ना अतौइना, इस तरह से कुलिया इज़ा जा और फिर तब्बत यदा कुल हुवल्लाहु अहद फलक एंड नास। ये हमारी पूरी 20 इस तरह से तरावी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो तरावी हम कब शुरू करेंगे पढ़ना? चांद रात के दिन शुरू करेंगे। तो ये है तरावी। इस तरह पढ़ते हैं हम तरावी की नमाज। और जो मस्जिद में पढ़ाई जाती है वो पूरा कुरान पाक पढ़वाते हैं पहले। फिर कुरान पाक जब उनका पूरा हो जाता है फिर वो दोबारा अलम तरा से ही तरावी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह तरावी पढ़ते हैं बाबू। ठीक है। अब मुझे कोई एक बच्चा पूरा बताएगा अच्छे से कि किस तरह से तरावी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो चलो मैं पूछूंगी बाबू, तुमसे पूछूंगी नाजिया, तरावी में कितनी टोटल रकातें? नहीं, गलत। बताओ कितनी है? 20 रकातें टोटल। अच्छा, तरावी क्या है? क्या है तरावी? सुन्नत मुअक्कदा है जो पढ़नी हमें जरूरी है। ठीक है। ठीक है, नहीं परेशान मत करो। सबसे पहले तरावी में कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? दूसरे नंबर पर इलाफी, तीसरे नंबर पर
सबसे पहले पढ़ोगे आप अराइत अल्लज़ी, फिर इन्ना अतवैना सूरह कौसर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे कुल या अय्युहल पढ़ोगे, फिर इज़ा जा पढ़ोगे, इज़ा जा के बाद तब्बत यदा पढ़ोगे, फिर कुल वल्लाहु अहद पढ़ोगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ोगे, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ोगे, फिर दोबारा ही अलम तरा से शुरू कर दोगे। तो इस तरह से हमारी होती है तरावी की नमाज, जो कि हमें सबको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बाबू हम स्पेशली किस में पढ़ते हैं? सिर्फ रमजानों में हमको पढ़नी होती है। ठीक है, तो आज मुझे यही बताना था आपको और कुछ नहीं बताना था।